जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत से जवानों का और मेरे बहुत से साथियों का ये डाउट है कि जब हम OPD क्लेम और IPD क्लेम कर रहे हैं तो बहुत सी क्वेरी लग रही हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम रेफर स्लिप कहाँ से लें, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको डालने हैं जिससे कि हमारा क्लेम टाइम पर हमारे पास आ जाए। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसको डालना कब ज़रूरी है कब नहीं है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे जो लेटेस्ट गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करी गई हैं हमारे रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स के द्वारा और NHA के द्वारा। जो एक मीटिंग हुई थी उसमें जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बनी हैं वो सारे के सारे आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो भी आप आयुष्मान क्लेम करते हैं तो जो आपका लेवल 1 से जो बिल आपका पास होता है उसको CPD चेक करता है। CPD का मतलब होता है क्लेम प्रोसेसिंग डॉक्टर। तो जब भी आप OPD क्लेम भरते हैं तो OPD क्लेम के दौरान आपकी क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, ध्यान रखिएगा। OPD क्लेम में आपके पास रेफर होना मैंडेटरी है। अगर आप किसी भी आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपके पास रेफर होना चाहिए। वो रेफर आप किसी भी CAPF के मेडिकल ऑफिसर द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा ले सकते हैं और उसके बाद किसी भी आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज OPD में करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा OPD के केस में कभी भी इमरजेंसी नहीं होती है, इसलिए अगर आप OPD में इमरजेंसी लगाएंगे तो आपका क्लेम नहीं हो पाएगा। OPD में आपके पास रेफर होना मैंडेटरी है। वो रेफर आप कहाँ से लेंगे, CAPF या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर से। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप ले लेंगे आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो आधार कार्ड से वेरीफाई होना ज़रूरी है और आपके डिपेंडेंट का भी, क्योंकि जैसे ही CPD आपका देखेगा तो CPD आपके बिल को वेरीफाई करने के लिए पहले ये चेक करेगा कि क्या आपका जो आयुष्मान कार्ड है उसकी KYC हो रखी है नहीं हो रखी, वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगले ही स्टेप में लिखा हुआ है कि आधार बेस्ड वेरिफिकेशन बेनिफिशियरी की जरूरी है। इसके तो इसलिए ध्यान रखिएगा अगर आपने कोई भी आयुष्मान कार्ड ऐसा वेरीफाई कराया है जो कि विदाउट आधार कार्ड कराया है तो उसको जल्द से जल्द अपनी यूनिट में जो भी PMAM है, प्रधानमंत्री आयुष्मान मित्र हैं, उसके पास जाकर उसको आधार कार्ड से लिंक करा लें। इसके बाद ध्यान रखिएगा ये चौथा पॉइंट जो इस वीडियो में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है OPD के लिए किसी भी मेडिकल ऑफिसर द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा, तो उसके बाद जो बेनिफिशियरी है यानी कि आप हैं, आप फ्री हैं, वो आप मेडिसिन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन आप कहीं से भी जो है करा सकते हैं ट्रीटिंग डॉक्टर से जो भी आपको लिखी हैं। और उसके बाद आपको ये क्लेम करना होगा रेफर पीरियड के दौरान ही। ध्यान रखिएगा ये जो रेफर पीरियड है, ध्यान रखिएगा बिल क्लेम करने के लिए जो टाइम है वो 6 महीने का है और जो आपको रेफर मिलेगा वो रेफर आपको या तो 15 दिन का मिलेगा या फिर 30 दिन का मिलेगा। वो आपकी डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस बीमारी के लिए आप रेफर ले रहे हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा जो भी आपकी मेडिसिन है, जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी आपकी कंसल्टेशन फ़ी है और बिल है, वो सारी की सारे रेफर पीरियड के अंदर अंदर होने चाहिए। इसके बाद एक चीज़ को जो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है इसके अंदर वो ये है कि जो भी आप अमाउंट क्लेम करेंगे वो सारे की सारा अमाउंट पे क्वेरी लगने की जगह या रिजेक्ट लगने की जगह CPD को जो पहला काम करना है वो ये करना है कि वो CGHS रेट या पैकेज रेट पे आपके प्रोसेस को क्लेम कर देगा। सपोज करिए आपने कोई MRI कराया, उस MRI का आपका 4,000 रुपये लगा, लेकिन उसका जो CGHS रेट है मान लीजिए 1,500 है, 2,000 है, 2,200 है, जो भी है, यानी कि आपको आपका इन्वेस्टिगेशन का केवल CGHS रेट ही मिलेगा। लेकिन जो आपका मेडिसिन का बिल होगा वो भी जो एक्चुअल होगा आपको उस एक्चुअल के हिसाब से मिल जाएगा। ये तो बात रही OPD के बिल की। आइए अब नीचे बात कर लेते हैं। अगर आप IPD का बिल क्लेम करेंगे तो IPD के बिल में आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो ध्यान रखिएगा IPD के टाइम पर वही सेम आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो आधार कार्ड से वेरीफाई होना चाहिए। इसके बाद आपके पास रेफर होना चाहिए या तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा या फिर किसी भी CAPF के डॉक्टर के द्वारा। ध्यान रखिएगा IPD के केस में अगर आप कहीं पर भी इमरजेंसी में ट्रीटमेंट लेने जाते हैं
तो उस कंडीशन पर आपके पास इमरजेंसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर द्वारा, जिस डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया है या आपके ऊपर आपके डिपेंडेंट आपके आश्रितों को ट्रीटमेंट दिया है। साथ ही साथ ये क्लियरली लिखा होना चाहिए उस इमरजेंसी सर्टिफिकेट के ऊपर कि किस इमरजेंसी कंडीशन में आपको एडमिट किया गया। और ये जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट होगा, इसको जैसे ही आप जो भी आपका ट्रीटिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर है आपको दे देगा, उसके बाद इसको काउंटर साइन कराना अनिवार्य है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के उस हॉस्पिटल से। तो ध्यान रखिएगा, यही इमरजेंसी सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उस यानी ट्रीटिंग स्पेशलिस्ट है उसके साइन स्टैम्प प्लस जो सुपरिटेंडेंट उस हॉस्पिटल का है वो उसको काउंटर साइन करके वेरीफाई करेगा। और अगर आप आईपीडी के केस में रेफर लेके जाते हैं किसी भी यूनिट मेडिकल ऑफिसर द्वारा यानी कि सीएपीएफ के किसी भी मेडिकल ऑफिसर द्वारा यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, असम राइफल, तो फिर आपको इस इमरजेंसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बहुत क्वेरी बहुत कॉमन है जो प्रेगनेंसी के केस में आती है, जो काफ़ी जवानों का मेरे पास क्वेरी आया है कि सर हमारी वाइफ की अभी डिलीवरी हुई है तो उसको जो बच्चा हुआ है सर उसका बिल हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, उसका तो अभी आयुष्मान कार्ड बना ही नहीं है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, तो आपको ये फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है कि जब भी कोई बेबी न्यू बॉर्न होता है तो उसका जो भी बिल होता है, जो भी खर्चा होता है, वो मदर के कार्ड पर आप क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मदर के कार्ड पर, मदर के ही आयुष्मान कार्ड पर बच्चे के बिल डालकर जो नीचे एक रिमार्क ऑप्शन होता है उसके अंदर आप मेंशन करेंगे और साथ के साथ आप क्लेम कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा जिसका काफ़ी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनके बिल पर बहुत सी क्वेरीज लग रही हैं कि ये जो पॉइंट है सिग्नेचर, जो भी बिल है यानी कि जो भी बेनिफिशियरी है या फिर एम्प्लॉय है उसके सिग्नेचर बिल्स पे होने अनिवार्य हैं। अगर आपने खुद का ट्रीटमेंट लिया है तो सारे बिल्स पर आप अपने खुद के साइन करेंगे, और अगर आपने अपने डिपेंडेंट को कोई ट्रीटमेंट लिया है और उसके बिल हैं तो वो साइन करेंगे, और माइनर के केस पर आपके ही साइन रहेंगे। और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बहुत सी क्वेरीज लग रही हैं और काफ़ी जवान उसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको अपने आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड की एक स्कैन कॉपी अटैच कर कर साथ ही साथ इस क्लेम के अंदर सबमिट करनी होगी। तो आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे रेफर को लेकर और ओपीडी और आईपीडी क्लेम्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। और अगर आप जब ओपीडी क्लेम करते हैं और आपसे अगर नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आप इस पेज के रेफर दे सकते हैं जिसमें चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि ओपीडी के लिए जैसे ही आप रेफर हो जाते हैं उसके बाद आप कहीं से भी मेडिसिन खरीद सकते हैं। अगर अंदर फार्मेसी है, अंदर से आपने लिया तो ठीक है, बाहर से लिया है तो आप इस पॉइंट का रेफरेंस दे सकते हैं। आई होप इस वीडियोस में आपके जो डाउट्स होंगे वो काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका जवाब दे सकूँ। अगर भविष्य में फ्यूचर में आपको आयुष्मान से संबंधित कोई भी जानकारी की तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।